हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ विकास बंसल एकेडमी। दिस इज शिफाली, योर इंग्लिश मेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव पैसिव का टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं एंड आज हम ये चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो हमने काफ़ी फैक्ट्स देखे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखे, आपको काफ़ी प्रैक्टिस भी करवाई है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं एक बार हम फास्ट पेज पे एक बार गो थ्रू करते हैं, फिर बाकी जो भी हमें खत्म करना है सारा सिलेबस को हम वाइंड अप कर देते हैं, ये जो एक्टिव पैसिव के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर आपको प्रैक्टिस शीट अपलोड की जाएगी, वो भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखते हैं अभी तक हमने जो भी चीजें की थी एक्टिव और पैसिव की। अगर बात करें, एक्टिव क्या चीज थी, वेयर डूअर इज इम्पोर्टेंट देन द वर्क डन। जहाँ कौन इम्पोर्टेंट होता है बच्चों, डूअर, जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किससे, वर्क डन से, तो उसको बोला जाता है एक्टिव। फिर हमने देखा था पैसिव। पैसिव क्या चीज थी, जहां वर्क डन इंपॉर्टेंट होता है डूअर से, जहां काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये क्या है, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, तो यहाँ पर ये एक्टिव था। बट अगर मैं बोलूँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ाया कौन पढ़ा रहा है ये मेंशन नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, यहाँ वर्क डन बताया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि डूअर को मेंशन करना जरूरी है पैसिव में। मैं अगर बोलूँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये भी सही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, वो भी सही है। अब यहाँ देखो इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व्ड, मींस चेंज इन स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों इन्वॉल्व होती है इसमें, जहाँ पे हम बोलेंगे स्ट्रक्चर तो बदलता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। जैसे मैं बोलूँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ये या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सेंस सेम है, बस चेंज इन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एग्जांपल्स हमने देखे थे, जैसे राम कॉल्ड रीना, या राम बुला रहा है, ये एक्टिव है। थीफ वाज कॉल्ड, चोर को पकड़ा गया, कौन पकड़ रहा है, ये मेंशन ही, ये पैसिव था। ठीक है, वैसे हमने देखा, अगर हम यहाँ बात करें सूटेबल प्रेपोजिशन, जैसे हमने अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और पैसिव कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, मॉडिफाइड हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सूटेबल प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट। सूटेबल प्रेपोजिशन में बाय भी आ सकता था, विद भी, इन भी, एट भी, टू भी, या टू हमने स्पेसिफिक वर्ड देखते हैं, मैरिड टू, रिस्ट्रिक्टेड टू, कन्फाइंड टू, नो टू, ये सारे पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं ये वाले प्रेपोजिशन यूज होते हैं टू के लिए। इन मतलब किसी चीज के अंदर, ठीक है, और विद है किसी चीज की मदद से हमने काम किया, कोई टूल की मदद से, बाय पर्सन के द्वारा काम किया जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और पैसिव कैसे बनता है, सिंपल प्रेजेंट में ऑब्जेक्ट आगे आके इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लग जाता है, बाय आपको पता ही है, या बाय की जगह सुटेबल जो भी प्रेपोजिशन होगा वो तो आपको बताया है। आई मेक अ केक इज मेड बाय मी। वैसे अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें हमने ये चीज देखी थी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ आईएनजी, आईएनजी फॉर्म होती है, और पैसिव बनाने वक्त ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, इज एम आर के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म, बीच में बाय लगाना है, या मेंशन नहीं है, बाय या इन जो भी सुटेबल प्रेपोजिशन है, टू, ठीक है, फिर साथ में सब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ बीइंग लगेगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो पैसिव में इज एम आर के साथ बीइंग लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय जो भी सुटेबल प्रेपोजिशन है प्लस सब्जेक्ट। जैसे दे आर प्लांटिंग सम ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड बाय देम आगे लगेगा, ठीक है, बाय देम लगा देंगे। यहाँ हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा था, जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव बनाने वक्त ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, फिर हैज हैव के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। जैसे someone has eaten my muffin has been eaten by someone। नेक्स्ट देखिए, if we talk about past, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, was वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस by प्लस सब्जेक्ट। I visited my uncle last week, my uncle was visited by me last week। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मतलब ये कैसे हमने क्वेश्चंस को देखा है। आगे देखो, शी सब्जेक्ट प्लस was वर्ब के साथ आईएनजी, पास्ट कंटीन्यूअस है, तो पैसिव में was वर्ब के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया है। आगे हमने देखा है पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
और पैसिव में यहाँ ऑब्जेक्ट आगे आ गया हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय की जगह सुटेबल प्रेपोजिशन जो भी आता है। ठीक है, आगे देखो, आपने ये भी पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का कोई भी पैसिव नहीं बना सकते। हमने फ्यूचर में ये चीज पढ़ी थी, वी हैव स्टडीड अबाउट, जैसे कि हम बोले सब्जेक्ट है, फिर मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अब ऑब्जेक्ट आगे आ गया मोडाल के साथ बी लग के थर्ड फॉर्म बाय फिर सब्जेक्ट। जैसे माय पेरेंट्स विल टेक अस टू द पार्क, तो वी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ माय पेरेंट्स सब्जेक्ट है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अस ऑब्जेक्ट है, टू द पार्क ये भी हमारा कहाँ पे, वेयर। आपको पता था ना इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये कैसे बनेगा, अब दो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, हालांकि मेन ऑब्जेक्ट ही कहा जाता है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाता क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब हमने पढ़ी थी। माय पेरेंट्स विल टेक हु अस, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो हाँ वेयर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको एज इट इज ही पीछे रख लो। तो हम कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में, कैसे क्वेश्चंस करते हैं ऐसे। वी विल बी टेकन टू द पार्क बाय अवर पेरेंट्स, तो ये ऐसे बनेगा, वी विल बी को यहाँ अस को आगे लेकर आएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो वी विल बी टेकन टू द पार्क बाय अवर पेरेंट्स। अब कई बच्चे बोलते होंगे वी विल बी टेकन बाय अवर पेरेंट्स टू द पार्क भी आ सकता है, बट इसका लॉजिक बताऊंगी कैसे होते हैं इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हमने ये देखा फ्यूचर अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो वो क्या स्ट्रक्चर होता था, सब्जेक्ट प्लस मोडाल के साथ बी लग के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जब पैसिव बनाएंगे तो बी और बीइंग एक साथ नहीं आ सकते थे, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बन सकता था। फ्यूचर परफेक्ट मतलब आने वाले टाइम में काम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मोडाल के साथ हैव लग के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे आ गया था, विल हैव के साथ बीइंग लग के थर्ड फॉर्म। ठीक है, बाय बीच में लगा देना प्लस, हैज हैव के साथ हमेशा बीन ही लगता है, कभी बीइंग या बी नहीं लग सकता। ठीक है, आई विल हैव फिनिश माय रिपोर्ट, मतलब मैं काम कर दूंगा, तो पैसिव क्या हो जाएगा, रिपोर्ट आगे आ गया, विल हैव बीन फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ द मंथ। अब ये हमने एग्जांपल्स थोड़े देखे थे, ये तो आपको सारे मैंने करवाए ही दिए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमने देखे थे, अंशिका विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड विल बी टेकन केयर ऑफ, इसको एज इट इज ही लिखेंगे बाय द अंशिका। ये बताया था ना फ्रेजल वर्ब हमने किए थे, वो फ्रेजल वर्ब के टाइप वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, जैसे श्रेया लुक्ड आफ्टर हर पेरेंट्स वर लुक्ड आफ्टर बाय श्रेया, लुक्ड आफ्टर एक साथ लिखना पड़ेगा बिकॉज ये क्या है, हमारा एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है ध्यान रखना, लुक आफ्टर मतलब टेक केयर। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ वी टॉक अबाउट एनी, ये चीज जैसे एक एग्जांपल हमने देखा था, दे वर प्लेइंग बिलियर्ड्स, वाज वर्ब के साथ आईएनजी है, दे वर प्लेइंग व्हाट बिलियर्ड्स, तो ये ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे बिलियर्ड्स। अब यहाँ पे इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर लगेगी बिकॉज आपको बताया है ये गेम है, ये एक ही गेम है और ये हमारी हालांकि एस लगा हुआ है बट हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी, बिलियर्ड्स वाज बीइंग प्लेड बाय देम, तो ऐसे बनेगा ये। नेक्स्ट देखिए, बुक्स है, जैसे कोई स्पोर्ट्स है, डिजीज है, कंट्रीज है, सब्जेक्ट्स है, तो ये सारे के सारे बताए थे जो साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, जो ये पर्टिकुलर जिनके पीछे एस लगा होता है। अब जैसे ये आपको बताया था ये पैसिव में है, जैसे ठीक है, द बिल वाज पास्ड, अब बिल को पास किया गया, वर्क डन लिखा हुआ है, ठीक है, किसके द्वारा किया गया ये मेंशन नहीं है, तो जरूरी नहीं है डूअर मेंशन किया हो पैसिव में, बट एक्टिव में बनाने के लिए डूअर चाहिए, तो हम एज्यूम कर देते थे, डूअर आपको पता है, तो हम एज्यूम करते हैं बिल किसके द्वारा पास किया गया, पार्लियामेंट के द्वारा, तो पार्लियामेंट, ये तो आपने वहां पे ऑप्शन उठा के करना है क्वेश्चन, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, पार्लियामेंट पास द बिल। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, पार्लियामेंट पास द बिल। जैसे हाउस वाज क्लीन, ये भी पैसिव है, ऑब्जेक्ट आ गया वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, तो हम मानेंगे क्लीनर ने क्लीन किया है, द क्लीनर क्लीन्ड द हाउस, ऐसे बन जाएगा। थीफ वाज कॉट, ये मानेंगे पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, तो पुलिस कॉट द थीफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो
उसके बाद हमने क्या चीज देखी थी, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिसका व्हाट हु हूम से आंसर आता है और उनको ही एक्टिव टू पैसिव बनाया जा सकता है। आई सेंग व्हाट अ सॉन्ग, तो सॉन्ग वाज संग बाय मी, ठीक है। आई सॉन्ग हाउ, वेल आ रहा है तो इसका पैसिव नहीं बन सकता, ये चीज आपने देखी थी। पोजेशन, अब हमने नॉन एक्शन वर्ब्स देखे थे, जैसे आई एम अ टीचर, तो ये टीचर आई एम कुछ बना नहीं सकते, ना ही ये पोजेशन वाले आई हैव अ हाउस, आई बिलोंग टू अ बिग फैमिली, तो यहाँ पे पोजेशन वाली चीजों को भी हम एक्टिव टू पैसिव नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। फिर हमने यहाँ पे ये चीज भी देखी थी, देखो जैसे आई पेंटेड हाउ नाइसली, तो इसको भी नहीं बना पाएंगे। फिर हमने एक स्टूडेंट सी कंसेप्ट भी देखा था, देखो अब दो सेंटेंस बनाने वाले हमने देखे थे, एंड के साथ कनेक्ट है, वीनू हैज हेल्प्ड हु मी, तो वीनू विल हेल्प हु मी, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट है दोनों वर्ब के लिए, तो आई हैव बीन हेल्प्ड एंड विल बी हेल्प्ड बाय वीनू, ये क्वेश्चन हमने देखे थे। फिर हमने एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी देखे थे, देवकी बिलीव्स व्हाट, ये पूरा सेंटेंस आ गया, ये बिलीव करती है। अब इसके अंदर देखो शी कैन क्वालिफाई व्हाट एग्जाम, दो हमारे आ रहे हैं सेंटेंस, तो पहले बाहर वाले को करेंगे। देवकी बिलीव्स पूरा सेंटेंस है तो उसको इट मान लेते हैं, ठीक है। इट इज बिलीव्ड बाय देवकी दैट, फिर अब इसको भी पैसिव में बना सकते हैं, द एग्जाम कैन बी क्वालिफाइड बाय हर, ये चीज सभी को पता होगी। अब न्यू टाइप के क्वेश्चंस आज देखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, सो सी दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे ये नेगेटिव वाली बातें की गई हैं, नोबडी, जैसे यहाँ देखा हुआ डिड नॉट, नॉट लिखा हुआ है, शी डिड नॉट से एनीथिंग, है ना। आगे देखो ऋषभ कैन नॉट हेल्प एनीवन, यहाँ देखो नोबडी हैज पेड एनी फीस, शी विल नॉट ब्रिंग एनी, तो यहाँ तुम देख पा रहे हो नॉट के बाद बीच में गैप है, ठीक है। जैसे नॉट के बाद से आ गया वर्ड, फिर उसके बाद एनी आ रहा है, चाहे वो एनीथिंग हो, एनीबडी हो, एनीवन हो, एनी वी कैन से कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एनी भी, ठीक है। तो यहाँ पे इन सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक बार देख लो, बाकी ऑप्शंस के थ्रू पिक करना सीख जाओगे ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक है। शी डिड नॉट से एनीथिंग, तो यहाँ पे इनको हम क्या बना देंगे, नॉट प्लस गैप और एनी है ना, तो ये इसको यहाँ पे उठाकर हम एक सब्जेक्ट बना देंगे, तो हम क्या बोल देंगे, नॉट प्लस डैश लगा के एनीथिंग है तो हम बना देंगे नथिंग, नॉट डैश लगा के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉट डैश लगा के अब बड़ी है नो बड़ी, नॉट डैश नो वन। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे नॉट लगा के डैश लगा के एनी है तो थिंग लग गया, एनीथिंग है तो हम बोलेंगे नथिंग, वैसे नो बड़ी नो वन। अब क्वेश्चन देखो यहाँ नॉट है प्लस गैप लगा के एनीथिंग है तो ये क्या बन जाएगा, नथिंग। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है पूरा, मतलब ये मैं हालांकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन बताती हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप समझ लो इस तरह से आपको, ठीक है। तो बस मैंने यही बताया है, नेगेटिव वर्ड है गैप लगा के एनी लिखा हुआ है, एनीथिंग, तो उसको हम नथिंग बना देंगे, यही चीज़ बताई है अभी तक मैंने। अब देखो शी डिड नॉट से एनीथिंग, तो हम क्या बोलेंगे, नथिंग, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब डिड है, डिड को आपको पता है, डिड हमारा पास्ट को बताता है, सिंपल पास्ट को, ठीक है, नेगेटिव में यूज होता है डिड नॉट, तो हम क्या बताएंगे, नथिंग वाज, वाज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म बनती है सिंपल पास्ट की, तो से का क्या बना देंगे, सेड बाय हर। समझ रहे हो बात, बस सिंपली आपको सब्जेक्ट कैसे बनाना है वो चीज देखनी है, नॉट और एनीथिंग है ना, तो इसका क्या बना देंगे, नथिंग। तो और डिड नॉट से लगा हुआ है तो ये हमारा सिंपल पास्ट है नेगेटिव में, और उसका कैसे बनता है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नथिंग वाज सेड बाय हर, ऐसे बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषभ कैन नॉट हेल्प एनीवन, तो अब कैन नॉट है
नॉट है, कैन को एज इट इज देखो, नॉट प्लस एनीवन को क्या बनाएंगे, नो वन, तो नो वन बना देते हैं, नो वन। अब ये मोडाल है, मोडाल कैन है, कैन का के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव क्या बनता है, कैन के साथ बी लग के थर्ड फॉर्म, कैन बी। अब यहाँ पे बच्चों कैन नॉट बी नहीं लगेगा क्योंकि हमने नॉट वाले को आगे एनीवन से जोड़कर क्या बना दिया, नो वन। नो वन कैन बी हेल्प्ड बाय ऋषभ। ठीक है, कुछ नहीं है, बस नॉट और इसके बीच में गैप है तो नो वन बना दिया, कैन बी हेल्प्ड बाय ऋषभ ऐसे बना दिया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार ये क्वेश्चन देखो पहले, शी विल नॉट ब्रिंग एनी बुक, तो नॉट है और यहाँ पे एनी बुक आ गया, तो यहाँ पे अब हम कैसे बनाएंगे, नॉट के एनी के बाद थिंग कुछ नहीं लगा, एनी वन नहीं लगा, तो हम ना कि नो वन नो नथिंग बना सकते हैं। तो अब नॉट को एज इट इज ही लिख दो, नो बुक, ठीक है, क्योंकि अब हम एनी यहाँ पे थिंग लगा होता तो नथिंग लगा देते, नो वन लगा देते, अब नो बुक ही लगा दो, वर्ड बुक को एज इट इज ही लिख दो, नॉट बुक नहीं आएगा, नो बुक लिखा जाता है, ठीक है। नो बुक विल बी ब्रॉट, विल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म बन जाता है, बाय हर। बस कुछ नहीं है, नॉट के साथ यहाँ पे अगर थिंग है नथिंग लगा दो, नो वन लगा दो, अब नो बुक है, बुक वर्ड है तो बुक ही लिख दो एज इट इज, नो बुक विल बी ब्रॉट बाय हर, तो ऐसे बना दिया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। समझ आ रहा होगा ये नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी ये देखते हैं, और nobody has paid the fees, अब ये देखो nobody has paid the fees, तो अब नो है, नो फी लिख दो, लास्ट में फी है, नथिंग कुछ नहीं है, नो फी हैज बीन पेड बाय, और नोबडी है, अब नो फी आ गया तो पॉजिटिव वर्ड लिखना पड़ेगा, एनीबडी। ये ना भी लिखो तो कोई जरूरत नहीं है, अगर काट भी दो तो नो फी हैज बीन पेड, बस सिंपली ऐसे लिख दो, नो फी हैज बीन पेड, ठीक है। तो ये ऐसे बना दो सिंपली, बस वो नो वाला वर्ड है, अगर लास्ट में थिंग है, नथिंग हैज बीन, फिर बाकी सेंटेंस को एज इट इज ही पैसिव में बनाते हैं। बस आप सब्जेक्ट ढूंढना सीखो, नो फीस आ गया, नथिंग आ गया, यहाँ पे लिखा है नो वन आ गया, ठीक है, यहाँ नो बुक आ गया, वो बाकी सेंटेंस को अगर सब्जेक्ट बना लिया तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको तो आपको बनाना ही आता है। हैज के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म, विल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म, कैन के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव था, वॉज वर्ब के साथ बी, वॉज वर्ब के साथ हम लगा के क्या लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म से सिंपल पास्ट में। ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े प्रैक्टिस के क्वेश्चन में ये हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए सभी। मानसी फाउंड दैट न्यूज वॉज पब्लिश, मानसी सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, मानसी फाउंड व्हाट, ये पूरा सेंटेंस आ गया, दैट द न्यूज वाज पब्लिश्ड, तो इसके लिए हम इट लगा सकते हैं। फिर अंदर वाला सेंटेंस देखो, न्यूज वाज पब्लिश्ड, अब न्यूज को पब्लिश किया जा रहा है, ये खुद ही अंदर वाला सेंटेंस पैसिव में है, तो इसको एक्टिव में बना देते हैं, ठीक है। जब एक्टिव टू पैसिव है या पैसिव टू एक्टिव बना सकते हैं। मेंशन क्या होगा, अब क्या है, इट वाज फाउंड बाय मानसी, ठीक है, इट वॉज फाउंड बाय मानसी दैट न्यूज एजेंसी, मानते हैं न्यूज एजेंसी पब्लिश्ड द न्यूज। ये तो मैं आपको सिखा रही हूँ कैसे हमने अंदर वाली चीज को एक्टिव में बनाया है, पब्लिश की है न्यूज को। अब ये न्यूज किसके द्वारा पब्लिश की है, न्यूज एजेंसी के द्वारा की है, तो न्यूज एजेंसी पब्लिश द न्यूज। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपको ऑप्शन चेक करके दिमाग लगाना है कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो मानसी फाउंड व्हाट,
हम इट से स्टार्ट कर देंगे। इट वॉज फाउंड बाय मानसी दैट न्यूज एजेंसी पब्लिश द न्यूज। होप सो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, the officer can organize and will proceed the event. The officer can organize what? आंसर क्या है? इवेंट। और दूसरे एंड के बाद दोबारा will से क्वेश्चन उठाकर देखो, the organizer will proceed what? इवेंट। तो दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है और हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं। the event will, पहले will ने can दिया हुआ है, can को कन्वर्ट करते हैं हम लोग। the event can be, the event can be organized, can के सब भी लग के थर्ड फॉर्म, and will be proceeded by the officer। देखो, the event can be organized, can के साथ be लग के थर्ड फॉर्म, and will के साथ be लग के थर्ड फॉर्म, proceeded by। ये भी क्वेश्चन इजी था, आपने कर दिया होगा। अब नेक्स्ट देखो, सभी बनाओ, पहले वीडियो पॉज करके खुद बनाया करो सेंटेंस जो आपको प्रैक्टिस के लिए। दे कुड नॉट डू एनीथिंग, दे कुड नॉट, अब नेगेटिव है नॉट और साथ में बीच में गैप डालकर एनीथिंग है, तो इसका क्या बना देंगे? नथिंग, नथिंग। अब कुड को हम कुड ही लिख देंगे, मुडाल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म बनता है, डू की थर्ड फॉर्म डन आ जाएगी, बाय देम। अब ऐसे समझ रहे हो बातों को कैसे हमने क्वेश्चन किए हैं? अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जहां तक मुझे लग रहा है मैंने हर टाइप के आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। नथिंग कुड बी डन बाय देम, ऐसे बना दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, she sleeps when her father tells the story। she sleeps when, अब वो कब सोती है? अब she सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, she sleeps कब सोती है? अब when का आंसर आता है तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो मतलब she sleeps के बाद जो ये है, ये पूरा का पूरा she सब्जेक्ट है, sleeps वर्ब है, तो इसके लिए ये पूरा सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो she sleeps के बाद जो ये चीज है, इसको कन्वर्ट हम पैसिव में नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो कि कब सोती है? सोने के लिए when आ रहा है तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर अंदर वाली चीज को देखो कन्वर्ट कर सकते हैं। when her father tells the story, her father tells what, क्या आंसर आ रहा है? स्टोरी। अंदर वाली चीज को कन्वर्ट किया जा सकता है क्योंकि अंदर वाली चीज ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, बट ये बाहर वाली इंट्रांजिटिव वर्ब है। बस कंसेप्ट इतना है, इंट्रांजिटिव वर्ब को कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब को वी कैन कन्वर्ट। अब देखो, she sleeps when, अब when आ गया, इसके बाद पहले ऑब्जेक्ट उठाओ, क्या है? स्टोरी। when the story is told, is एमआर के साथ थर्ड फॉर्म है, by her father। तो सिंपली क्या है? she sleeps कब? when the story is told by her father। तो यहाँ पे टेल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? is एमआर के साथ बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो she sleeps when the story is told by her father। तो ये बहुत इजी था, बाहर वाली चीज को नहीं कर पाए बट अंदर वाली को कर रहे। तो हो सो मतलब आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन देखो सभी, सीरीज क्वेश्चन। नोबडी नोटिस, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। नोबडी नोटिस व्हाट, ये व्हाट का आंसर है पूरा सेंटेंस, तो इट से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब अंदर वाली चीज को देखो कन्वर्ट कर पा रहे हैं। द विक्टिम वाज क्राइंग, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको तो कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे। वाज वर्ब के साथ सिंपली आईएनजी आ रही, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बाहर वाली चीज को कन्वर्ट करते हैं इट। अब नोटिस्ड सेकंड फॉर्म है, तो पैसिव क्या बन जाएगा? इट वाज नोटिस्ड।
by nobody that the victim was crying. बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, इट वॉज नॉट नोटिस्ड। बाय नोबडी लगाने की जरूरत नहीं होती, बाय नोबडी या बाय एनीबडी, सिंपली यहाँ पे नॉट नोटिस लगा दो, ठीक है। इट वॉज नॉट नोटिस्ड, बाय नोबडी मतलब सारी जनता किसी के द्वारा नहीं है, तो सिंपली नॉट नोटिस लगा दो, ये बात है ना। तो इट वॉज नॉट नोटिस दैट विक्टिम वॉज क्राइंग, इस लाइन को एज इट इज लिख दिया क्योंकि ये इंट्रांजिटिव था और ये ट्रांजिटिव था और इसीलिए पैसे बना दिया वॉज वर्ड के साथ हट। अब यहाँ पे ये टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने आपको ये चीज बताई थी स्टूडेंट्स, अब यहाँ ये क्वेश्चन अच्छे से देखिए, सी दीज क्वेश्चंस। अनुष्का सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी इन द मॉल। अब यहाँ अनुष्का सब्जेक्ट है, अनुष्का सेलिब्रेटेड वर्ब है। अब क्या सेलिब्रेट किया, एनिवर्सरी ऑब्जेक्ट है। अब कहाँ किया, वेयर, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव का आंसर आ रहा है, सॉरी ये तो वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, कहाँ पे की है, मॉल में की है। बट आपको पता है यहाँ वेयर का आंसर आ रहा है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे, एनिवर्सरी को। क्या सेलिब्रेट किया, एनिवर्सरी। और जब ये हमारा दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, बट एक ऑब्जेक्ट वो जो व्हाट हूम का आंसर आता है वो रियल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो रियल ऑब्जेक्ट होता है, उसको ही ऑब्जेक्ट माना जाता है। हालांकि सेकेंडरी ऑब्जेक्ट के नाम से मैं बोलूंगी, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट ये हो गया क्योंकि अनुष्का ने क्या सेलिब्रेट किया, अनुष्का सेलिब्रेटेड व्हाट, क्या आंसर आ रहा है, एनिवर्सरी। कहाँ किया, वेयर, मॉल। और वेयर का जब आंसर आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता, तो ऑब्जेक्ट एनिवर्सरी हुआ, उसको आगे ले आओ। तो एनिवर्सरी, ठीक है। अब क्या आएगा, वॉज सेलिब्रेटेड। अब बच्चों यहाँ पे ऐसे बनेगा, अब ऑप्शन उठाकर देखो, ऑप्शन भी यहाँ दिए हुए हैं। इन द मॉल एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड बाय राखी, क्या ये हो सकता है, नहीं, इन द मॉल से कभी स्टार्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट तो था ही नहीं। ऑब्जेक्ट तो वो होता है व्हाट से आंसर आ जाए। अब ये देखो, द एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड। अब यही मैंने आपको मतलब बोला था, पेशेंस रखो, आपको बताऊंगी कि इन द मॉल बाय राखी आएगा या वॉज सेलिब्रेटेड बाय राखी इन द मॉल आएगा। अब यहाँ पे मतलब कंफ्यूजन है कि हमें इन द मॉल कहाँ लेकर आना है ना, यही कंफ्यूजन है कि हमें कहाँ लेकर आना है। तो ये चीज याद रखो, जो हमारा मतलब सेकेंडरी होता है वो हमारा कहाँ मतलब कैसे यूज किया जाता है। जो सेकेंडरी होता है ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, वो हमारा इमीडिएट वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है ना, उसके साथ ही आ जाएगा। ये चीज याद रखना, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। तो द एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड इन द मॉल बाय अनुष्का। तो जो हमारा स्टूडेंट्स क्या है, जो हमारा क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है दूसरे वाला, जिसका आंसर व्हाट हूम से नहीं आता, वो सिंपली वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आई है, उसके साथ ही इन द मॉल बाय अनुष्का। तो ये चीज याद रखनी है, बाय राखी इन द मॉल नहीं आएगा, इन द मॉल बाय राखी आएगा। तो ये हमारा ऐसे बातें समझ रहे हो क्या, मैंने ये बात बोली है आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो मेन है वो तो आगे आ गया क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया। एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड इन द मॉल बाय राखी, ऐसे हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बाय राखी इन द मॉल आएगा या इन द मॉल बाय राखी। तो यही चीज मैंने आपको कंसेप्ट बतानी थी, जब दो ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो तो किसको लिखना है। जो व्हाट हूम से आंसर है उसको तो आगे लेकर ही आना है, बट जो सेकेंडरी है वो वर्ब के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ लिख दो। हाँ जी, ये देखिए, शी sang many songs last week. She sang what का आंसर मैनी सॉन्ग्स आ गया, ये सब ऑब्जेक्ट हो गया, मेन ऑब्जेक्ट।
व्हेन कब, तो ये ऑब्जेक्ट टू हो गया सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। तो पहले मैनी सॉन्ग्स आ जाएगा, मैनी सॉन्ग्स वर संग लास्ट वीक बाय हर। तो ये क्या बन गया, मैनी सॉन्ग्स वर संग लास्ट वीक बाय हर। तो मैनी सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट आ गया वर संग के बाद हमने लगा दिया सेकेंडरी ऑब्जेक्ट बाय। उससे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, जब हमने ये कंसेप्ट उसमें देखा है, जब एक ट्रांजिटिव वर्ब हो और एक इंट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव को आगे ले आओ, जो इंट्रांजिटिव है वो वर्ब के साथ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो Karan had me in the need। देखो Karan had who me ऑब्जेक्ट आ गया, when in the need ये हमारा ऑब्जेक्ट टू आ गया। तो अब क्या बन जाएगा, पहले मी को आगे ले आओ, I was helped by Karan। I was helped by Karan नहीं, by Karan आ सकता है क्या, I was helped in need by Karan। तो I सब्जेक्ट बन गया, was helped के बाद लगा देंगे दूसरा ऑब्जेक्ट in the need by Karan। बस वही बात है, क्वेश्चन को समझना सीखो। अब देखो एक और क्वेश्चन, द बॉय पेंटेड द हाउस ग्रीन। अब क्या है, उसने हाउस को क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। द बॉय सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, क्या पेंट किया, पेंटेड व्हाट, हाउस आ गया ऑब्जेक्ट वन। कौन से कलर का, हाउ, हाउ कैसे किया, ग्रीन किया, ये ऑब्जेक्ट टू आ गया। ये इंट्रांजिटिव है और ये ट्रांजिटिव का आंसर आ रहा है। अब क्या आएगा, द हाउस was painted ग्रीन। अब ग्रीन इसके बाद आ जाएगा वर्ब के साथ, ठीक है, बाय द बॉय। ऐसे बन गया। अगर तुम ग्रीन यहाँ लगा देते ना, सेंस में हो जाता बॉय ग्रीन की, बॉय ग्रीन कलर का है, तो कोई सेंस ना बनता, इसीलिए हमने वर्ब के बाद लगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ बच्चों, ये देखिए, ये भी अच्छी क्वेश्चन है। अब देखो, शी सब्जेक्ट है, शी गेव ये वर्ब है, शी गेव हु का आंसर आ रहा है ऑब्जेक्ट व्हाट, पेन। अब यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर आ रहा है, ये भी ट्रांजिटिव, क्योंकि व्हाट हुम से आंसर आ जाए वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर ही होता है। शी गेव हु किसको दिया, मोहन को, व्हाट, पेन। तो दोनों ट्रांजिटिव वर्ब्स आ रही हैं। अब किसको आगे लेकर आए, अब ये भी कंफ्यूजन है। जब हमारी एक ट्रांजिटिव थी एक इंट्रांजिटिव थी, तो ट्रांजिटिव को आगे ले आते थे, ये चीज बिल्कुल क्लियर थी। बट अब दो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है बच्चों। इसको दो तरीके से कैसे बनाएंगे, अब पहले तो मोहन को आगे ले आओ, जैसे हम नॉर्मल सेंटेंस करती हैं, मोहन, ठीक है, शी गेव मोहन, तो मोहन को दिया गया है, मोहन वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मोहन वॉज गिवन, क्या दिया गया, अ पेन। आपको जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब बनाते थे बाय हर, जब हमने जैसे एक ट्रांजिटिव थी और इंट्रांजिटिव थी, वैसे ही हमने ऐसे बना दिया, एक को एज्यूम कर लिया माइंड में, ये ट्रांजिटिव है और ये क्या है, इंट्रांजिटिव है। तो मोहन जो इमीडिएट वाला ऑब्जेक्ट था उसको उठा दिया, मोहन वॉज गिवन अ पेन बाय हर, तो गिवन के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लगा के हमने कर दिया, जैसे अभी हमने पहले वाला रूल पढ़ा था, एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हालांकि दोनों ट्रांजिटिव है, बट ये उठा के हमने क्वेश्चन को कर दिया। ये हमारा फर्स्ट तरीका हुआ। मोहन है, अब गेव सेकंड फॉर्म थी, इसको बना दिया वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, फिर अ पेन सेकंड वाला ऑब्जेक्ट लगा दिया बाय हर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अब दूसरा कैसे है, पेन को आगे उठाकर देखो। अब पेन
अब देखो शी गेव मोहन अ पेन, अब पेन को आगे लगा दिया, ये सब्जेक्ट बना दिया। अब वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म वही वॉज गिवन, पेन वॉज गिवन। अब बस बीच में आपने क्या करना है, अब वॉज गिवन मोहन, अब ऑब्जेक्ट पहले वाला लगा दिया बाय हर। अब वही बात है, बस वॉज गिवन मोहन कोई सेंस नहीं बन रहा, तो मोहन आगे लगा दो, बस एक प्रेपोजिशन बीच में लगा देंगे। तो जैसे पहले में किया था, मोहन आगे लगा दिया था, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म वॉज गिवन क्या दिया, अ पेन, इसको उठा लिया फिर बाय हर। अब क्या किया, पेन को पहले उठा लिया, अ पेन वॉज गिवन मोहन बाय हर, बट मोहन और गिवन के बीच में हमने क्या ऐड कर दिया, वही सेंस है। पहले चाहे ऑब्जेक्ट 1 उठा लो, ऑब्जेक्ट 2 लगा लो, बट फिर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, फिर दूसरे वाला ऑब्जेक्ट उठा लो। बट अगर ये उठा रहे हैं पहले हम सेकंड वाला, तो बीच में टू जिसको दिया जा रहा है वहां टू लिखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करो सभी, ये वाले 2 क्वेश्चंस ट्राई करो। The gatekeeper refused them the tickets. The gatekeeper refused who का आंसर आ रहा है ट्रांजिटिव वर्ब, किसको की क्या किया रिफ्यूज, व्हाट टिकट्स, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर आ रहा है। तो कोई मर्जी पहले उठा लो, पहले इमीडिएट वाला उठाकर बनाते हैं दे। अब रिफ्यूज्ड सेकंड फॉर्म है, रिफ्यूज्ड रिफ्यूज्ड रिफ्यूज्ड, ठीक है, दे वर रिफ्यूज्ड। अब वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है, अब इमीडिएट दूसरा ऑब्जेक्ट लगा लो, क्या रिफ्यूज किया गया, द टिकट्स बाय द गेटकीपर। देखो कितना इजी है। They were refused the tickets by the gatekeeper. अब सेकंड वाला बनाकर देखते हैं, सागर will fund them 3 books. सागर will fund who, किसको, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, what 3 books, ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। पहले हम इसका दूसरा वाला पार्ट बनाकर देखते हैं, वो रह गया हमारा। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले अब हमने बोला गया था द गेटकीपर रिफ्यूज्ड हु देम क्या, टिकट्स। अब टिकट्स को आगे लेकर बनाकर देखते हैं, द टिकट्स, क्योंकि ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। टिकट्स वर रिफ्यूज्ड किसको की गई थी, फिर मैंने बताया था दूसरा ऑब्जेक्ट लगा दो देम, बट बीच में हम क्या लगा देंगे, टू देम बाय द गेटकीपर। ये क्वेश्चन देखो, होप सो समझ आ गया होगा सभी को। अब ये वाला लास्ट वाला पार्ट करके देखो। सागर विल फंड देम 3 बुक्स। अब ये देखते हैं, सागर विल फंड हु, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, व्हाट 3 बुक्स, ये भी ट्रांजिटिव है, वही चीज है। अब यहाँ पे क्या आएगा, दे विल बी फंडेड 3 बुक्स बाय द सागर, या फिर 3 बुक्स विल बी फंडेड टू देम बाय सागर। तो ये भी वही क्वेश्चन था। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये हमारे थे जब हमारे 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, का एक ट्रांजिटिव है और एक इंट्रांजिटिव है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, एक हमने किया था दोनों ट्रांजिटिव, जैसे ये की थे, दोनों ही ट्रांजिटिव वर्ब से आंसर आ रहे हैं, तो कोई मर्जी ऑब्जेक्ट को आगे उठा सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं ये हम। इंटेरोगेटिव बच्चों हम किसको कहते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। इंटेरोगेटिव किसको बोला जाता है, क्वेश्चनिंग करना, ठीक है। और अभी आपने टेंसेस में ये चीज भी पढ़ी है, जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो हमेशा हम क्वेश्चन किससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट करते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और पीछे क्या आता है, क्वेश्चन वर्ब। तो इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सीखते हैं। पहले है हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जब हमारा काम से स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से।
ठीक है, सब ये हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखो मैं जैसे कोई क्वेश्चन लिखती हूँ हेल्पिंग वर्ब से, हैव दे प्लेड द क्रिकेट, ये देखो क्वेश्चन है हैव दे प्लेड द क्रिकेट। अब आपको पता है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन किससे स्टार्ट किया, हेल्पिंग वर्ब से, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ हैव के लिए हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। यहाँ ये सब्जेक्ट, फिर सॉरी पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फिर पीछे क्या है क्वेश्चन। अब इनको कैसे कन्वर्ट करना है, अब यहाँ पे हम कैसे बनाते हैं, अब यहाँ अच्छे से ये चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हैज, अब हमने क्या लगा दिया, हैज द क्रिकेट, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, ऑब्जेक्ट था ना, दे प्लेड व्हाट क्रिकेट, क्रिकेट आगे आ गया, इसको एज इट इज हमने जो रखा हैज, क्यों रखा, क्योंकि हमने क्रिकेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हैज द क्रिकेट बीन प्लेड बाय देम। अब बच्चों नॉर्मल सेंटेंस क्या बोलते हैं, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय देम, बट जब क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं हमेशा क्वेश्चन, तो क्रिकेट के लिए हम यहाँ हैज लिखेंगे, पहले मॉडिफाइड चेंज हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट जो हमारा क्रिकेट था वो आगे आ गया। अब जो बीन वर्ड है ना ये यहाँ पे लगेगा, ये भी याद रखना है, हैज बीन द क्रिकेट नहीं आता, हैज के बाद फिर हमने सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, फिर बाद में बीन लगा के फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रेपोजिशन, फिर सब्जेक्ट। तो ये चीज याद रखनी है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगा के सेंटेंस को एज इट इज बनाते हैं, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय देम, हम नॉर्मल सेंटेंस ही बनाते हैं ना, तो क्रिकेट लगा के फिर बीन लगाते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना जरूरी है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यहाँ पे बीन नहीं लगाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट जो हमारा था उसको आगे सब्जेक्ट बना लिया, फिर बीन लगाया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अब डू यू नो, ठीक है, वो गाना याद आ गया, डू यू नो, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये किसका गाना था, वैसे आपको पता ही होगा, ठीक है, डू यू नो दिस एड्रेस। तो अगर हम यहाँ बात करें, डू यू नो यहाँ क्वेश्चन है और ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में पूछा जाता है, डू या डस से क्वेश्चन, और सिंपल प्रेजेंट से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे किससे क्वेश्चन करेंगे, हम यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, इज, क्योंकि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म होती है, हम आर भी लगा सकते हैं, बट अब एड्रेस को आगे उठाना है तो एड्रेस के लिए इज ही आएगा, तो इज दिस एड्रेस, ठीक है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, तो चेंज हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दी, इज लगा दिया, क्योंकि डू वाले क्वेश्चन इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर ये सब्जेक्ट बन गया जो ऑब्जेक्ट था। अब एड्रेस के बाद बच्चों हमें क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन, नोन यू, नोन बाय यू। अब बताओ क्या ये सही है, इज दिस एड्रेस नोन बाय यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, नोन, नोन, नोन के साथ क्या लगता है, यहाँ बच्चों ने गलती की होगी, बट ये चीज देखो इंपॉर्टेंट थी। तो पहले चेंज हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर जो हमारा पीछे ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बना दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी। अगर बीन वाले सेंटेंस से हैव आगे था तो यहाँ इसके साथ बीन लग जाता, ठीक है, तो यहाँ पे डू है इसीलिए इससे क्वेश्चन स्टार्ट किया। आगे थर्ड वाला देखो, इज योर मदर प्रिपेयरिंग द फूड, इज एम आर के साथ आईएनजी है तो पैसिव क्या बन रहा था, इज एम आर के साथ बीइंग लग के था, है ना, तो इजी हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी, तो चेंज हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, इज या आर। अब फूड के लिए हम आगे इज ही लगाएंगे, इज द फूड। अब बीइंग यहाँ लगेगा, आपको जैसे बीइंग बताया था इसके साथ ही लगेगा इज बीइंग, ठीक है, इज द फूड बीइंग प्रिपेयर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द मदर, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर बीइंग हैज है होता तो यहाँ पे बीन आ जाता है, इसके साथ बीइंग आएगा, क्योंकि यहाँ आईएनजी फॉर्म थी तो बीइंग लगाना जरूरी था, क्योंकि वर्ब की अगर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में होती है तो बीइंग लग जाता है। इज द फूड बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द मदर, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो अभी हमने ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन देखे थे बच्चों, एक होते हैं ओपन एंडेड, कुछ डिफरेंस नहीं है ज्यादा,
ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। क्लोज एंडेड में हम क्वेश्चन किससे स्टार्ट करते थे? हेल्पिंग वर्ब से, जैसे हैज, हैव, इज, एम, आर, डू, यू। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन किससे स्टार्ट करेंगे? यहाँ हम जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, मतलब हाउ, WH से या हाउ से, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। ठीक है, वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब यहाँ हमारा आगे WH से स्टार्ट हो रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन। मेन बस क्या है, आगे क्या आ गया? WH से क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं? व्हाट इज शी डूइंग नाउ, नहीं तो हम बोलते हैं इज शी प्लेइंग क्रिकेट। हम इज, एम, आर, वाज वर्ड से स्टार्ट करते हैं, हैज, हैव से स्टार्ट करते हैं, बट अब हेल्पिंग वर्ब के आगे कोई WH से क्वेश्चन आ गया या हाउ से आ गया। व्हाट इज शी डूइंग नाउ, तो यहाँ पे क्या बनेगा? What is she doing now? अब बच्चों क्या है? She is doing now मतलब when, अभी, तो ये when का आंसर है, she is doing now। और इसीलिए यहाँ पे आप बोलोगे मैम ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट अब यहाँ what आ गया। what who whom से आंसर जो देता है वो क्या होता है? what who whom से आंसर जो देता है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो मतलब एक जना तो हमारा एज अ ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। अब क्या होगा? what को what ही लिख दो, एज इट इज ही लिख देते हैं। what is being done by her। अब what लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, अब being लगा के थर्ड फॉर्म by her, क्योंकि एज सच बीच में कोई सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, what is being done by her now। What is being done now by her। ठीक है, तो यहाँ पे एज इट इज डन के बाद नाउ को दूसरा जो आता है व्हेन को हम एज इट इज लिख देंगे। What is being done now by her। तो यहाँ पे बच्चों क्या मेन चीज आपने सीखी है? अब what से आंसर आ रहा है, हालांकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब थी, तो what is being done now by her हम ऐसे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हाउ का आंसर तो इंट्रांजिटिव वर्ब देता है, बट ये वाला सेंटेंस देखो, ही सॉल्व व्हाट क्वेश्चन, ये ट्रांजिटिव वर्ब बता रहा है, तो कन्वर्ट कर पाएंगे। जब व्हाट, हु, हुम, हाउ ये आ जाए, तो अगर ये दूसरा वाला इंट्रांजिटिव है तो पक्का एक हमारा ट्रांजिटिव होने के चांस है और हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हाउ को हाउ से लिख दो। डिड को क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट में वाज। हाउ वाज द क्वेश्चन या हाउ वर द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन है तो वाज आएगा, पहले वाज लगा दो। हाउ वाज द क्वेश्चन। अब ये हमारा क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, इसमें ऑब्जेक्ट आगे लगा दिया, सब्जेक्ट बना दिया। हाउ वाज द क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय हिम, क्योंकि वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म बनती है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को आगे ले, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाउ वाज द क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय हिम। बस यही चीज थी। डिड हमेशा किसको बताता है? पास्ट को, और वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म बन जाती है पैसिव में। हाउ वाज द क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय, हमने ऐसे बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन डिड शी सेल द टीवी। व्हेन का आंसर इंट्रांजिटिव वर्ब है, बट शी सेल व्हाट, टीवी, ये ट्रांजिटिव है, तो कन्वर्ट कर पाएंगे। तो व्हेन को व्हेन ही लिख दो। डिड को क्या बना देंगे? अब वाज या वर बना के थर्ड फॉर्म बनता है पैसिव, जब हमारा डिड बताता है, डिड नॉट नेगेटिव में या क्वेश्चन में। तो अब टीवी के लिए हम क्या लगाएंगे? वाज। When was the TV sold by her। अब being कुछ नहीं लगाएंगे, was वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है जब did बताता है। ठीक है, when was the TV sold by her, क्योंकि टीवी ऑब्जेक्ट था, इसको आगे ले। she said what, टीवी था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। क्वेश्चन अच्छे होते हैं, समझने की बस थोड़ी सी ट्राई किया करो। अब व्हेन है, व्हेन का आंसर आपको पता है इंट्रांजिटिव वर्ब देता है। व्हेन डिड शी गो टू नैनीताल, शी गो वेयर, अब ये वेयर का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी इंट्रांजिटिव है व्हेन, ठीक है, ना ही व्हाट है, ना ही हु है, ना ही हुम है, और यहाँ भी वेयर है, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते।
ठीक है। व्हाट यहाँ पे ट्रांजिटिव था, बट शी इज डूइंग नाउ, मतलब अभी क्या कर रही है, व्हेन नाउ मतलब अभी टाइम बता रहा है, व्हेन का आंसर, तो ये इंट्रांजिटिव था, फिर भी हम कन्वर्ट कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ व्हाट ट्रांजिटिव था, ये भी कन्वर्ट कर पा रहे थे। हालांकि हाउ इंट्रांजिटिव शो कर रहा था, ही सॉल्व व्हाट का आंसर आ रहा था, ये भी ट्रांजिटिव था, तो ये दोनों ही इंट्रांजिटिव है, तो इसको कन्वर्ट हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ वेयर का आंसर आ रहा है और यहाँ व्हेन का आंसर आ रहा है। बातों को डीपली समझने की कोशिश करो, ज्यादा आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस में। ये देखिए, Why did the shopkeeper stop the voice? ठीक है, why did the shopkeeper stop the voice? The shopkeeper, अब why का आंसर है what whom से नहीं आ रहा, इंट्रांजिटिव है। The shopkeeper stopped who? Voice, तो पक्का ये ट्रांजिटिव है, तो कन्वर्ट तो कर पाएंगे, why को why ही लिख दो। अब डिड को हम क्या बोलेंगे, अब बॉयज है, बॉयज के लिए हम आगे वॉज लगाएंगे या वर, तो वर लगाएंगे। वाई वर द बॉयज स्टॉप्ड की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड होती है बाय द शॉपकीपर। WH को एज इट इज लिख दो, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर बीन है तो इसके आगे भी लगता है। ये क्वेश्चन देखो, अब हु से जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन व्हाट हु वाले देखते हैं ना, तो हु से क्वेश्चन वाले हम देखते हैं ये कैसे करते हैं। अब हु होता है ना, ये एक्सेप्शनल है जो WH से होता है, जिसको कन्वर्ट करने की कोशिश होती है। हु हमेशा, तुम आगे प्रोनाउन में तुमने देखा होगा कि ये हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, बट अगर हम इसको ऑब्जेक्ट में बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बाय हुम, क्योंकि हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं और बाय हुम से स्टार्ट करते हैं, बाय हुम। अब यहाँ पे पल्लवी को आगे ले आएंगे, पल्लवी, बट यहाँ पे बाय होम के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, विल को विल ही लिख देंगे, विल द पल्लवी। अब आपको पता है विल के लिए पैसिव में क्या बनता है, बी, बाय होम, फिर ये हमने हेल्पिंग वर्ब उठा ली, फिर ऑब्जेक्ट उठा लिया, बी मैरिड। अब ये क्वेश्चन देखो, हु का क्या बना देंगे, बाय हुम, ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे, नोज यू को आगे ले आओ, नोज का क्या बन जाता है, सॉरी यहाँ भी गलती होगी, बाय हुम। अब यहाँ यू है ना, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, नोज के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर, तो आर आ जाएगी, आर यू, बाय हुम आर यू नोन टू। नोन के लिए हम क्या लगाते हैं, क्या हमें टू लगाने की जरूरत है, ये गलत है, क्योंकि हम वर्ब की यहाँ स्टार्टिंग में लगाते हैं तो टू हुम आ जाएगा। यहाँ पे नोन के लिए हम क्या लगाते हैं, टू हुम। बात समझ रहे हो, बाय हमने आगे लगा दिया था, तो यहाँ पे नोन के साथ थोड़ी लगेगा, आगे लगता है टू हुम आर यू। बस आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज लिख दो, हु को हुम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आ जाती है, फिर मेन वर्ब आ जाती है। बस वही बात है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट कंसेप्ट आप देख लो आज का, ठीक है। ये भी मैं आपको करवा के आपका सिलेबस बिल्कुल वाइंड अप हो जाएगा, ये इसके रिगार्डिंग एक्टिव पैसिव का, मतलब जो भी क्वेश्चंस है आपके सारे वाइंड अप हो जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं, एक लास्ट टाइप के हो गए, रह गए इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये भी मैं आपको करवा के खत्म करती हूँ, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम बात करें इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स वो होते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, ठीक है, या हम क्या करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं या किसी को कमांड करते हैं। ये हमारी सारी के सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं,
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अगर हम इनकी बात करें, ये सारे के सारे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अगर हम बात करें रिक्वेस्ट की, ऑर्डर की, एडवाइस की, कमांड की, तो ये सारे के सारे अगर हमारे क्वेश्चंस आते भी हैं तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देती हूँ, शट द डोर। अब स्टूडेंट्स यहाँ जैसे कि ये मैं इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। अब यहाँ पे अगर मैं रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात करती हूँ, यहाँ हमारी टोन कम होती है। मतलब हमारी टोन क्या है, हम रिक्वेस्ट किसी को कर रहे हैं तो हमारी टोन कम होती है। बट अगर मैं ऑर्डर और कमांड कर रही हूँ तो हमारी टोन क्या होती है, हाई होती है। हमारी टोन क्या होती है, हाई होती है। अब देखो, अब शट द डोर, अब ये हमारा क्या है, शट व्हाट, क्या आ रहा है आंसर, डोर। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अभी हम ट्रांजिटिव वर्ब को कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब को कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। शट व्हाट क्या आ रहा है, डू। हम किसको ऑर्डर दे रहे हैं, हाई टोन हुई। अब हम किसके लिए, दरवाजा बंद कर, थोड़ा ना हम हाई टोन में बोलेंगे, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ क्या आएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट आगे आ गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट बन गया, फिर बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऐसे होता है। अब क्या आएगा, लेट द डोर बी शट। ये ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर देख रहे हैं, शट व्हाट क्या आंसर आ रहा है, डोर। तो लेट लगा के ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन मानेंगे, ये ऑर्डर है, ये क्या है, ऑर्डर वाला। ऑर्डर में क्या स्ट्रक्चर होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट द डोर बी शट, ऑर्डर या कमांड देना, ये दोनों के लिए सेम है, ठीक है। शट द डोर का क्या बन गया, लेट द डोर बी शट। तो ये हम ऐसे बनाएंगे जिसका आंसर आ रहा है व्हाट या हु या हु से आंसर आ रहा है। अब ये देखिए, अब देखो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। ये देखिए, प्लीज कीप द चेंज। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, प्लीज कीप द चेंज। अगर हम यहाँ पे कहें, ये क्या है, हमारी रिक्वेस्ट, और आंसर आ रहा है व्हाट, हु से आ रहा है, चेक करो, प्लीज कीप व्हाट, क्या आंसर आ रहा है, चेंज। तो ट्रांजिटिव वर्ब से आंसर आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, शुड के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या बन जाएगा, ये हमारे जब वो स्ट्रक्चर होता है जब हम किसको कन्वर्ट करते हैं बच्चों, रिक्वेस्ट वाली क्वेश्चंस को या एडवाइस वाली क्वेश्चंस को, दोनों के लिए सेम है। तो क्या आएगा, द चेंज शुड बी केप्ट, शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड। अभी हमने बच्चों ये चीज समझी है, दोनों कंसेप्ट की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ऑर्डर की, कमांड या एडवाइस की, अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर आ रहा है व्हाट हु से, तो अगर वो था ऑर्डर का तो लेट के साथ मतलब ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। बट अगर ये हमारी एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, तो ऑब्जेक्ट फिर शुड के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों चीजें हमने पढ़ी है अगर आंसर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब से आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, गो आउट। अब मैं यहां बोल रही हूं गो आउट, मैं ये एज्यूम कर रही हूं गो आउट, मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूं। ऑर्डर भी दिया जा सकता है, मान लेते हैं रिक्वेस्ट भी हो सकती है। ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं आपके बाहर चली जाओ, ठीक है। तो डिपेंड कर सकता है तुम ऑर्डर मानो या रिक्वेस्ट मानो, ठीक है, हम एज्यूम करते हैं। अब गो वेयर, ये वेयर का आंसर आता है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब बच्चों आपने मतलब पढ़ी है, उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं
अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हालांकि व्हाट हूम हमसे आंसर नहीं आ रहा फिर भी कन्वर्ट करेंगे। कैसे बना के, बस सब में ये लिखना है यू आर ऑर्डर्ड, या फिर तुम बोल सकते हो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर कमांडेड, यू आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब रोका गया है तुमको, तो फिर उसके बाद टू लगा के एज इट इज सेंटेंस को लिख दो। यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो आउट, तो यू आर मतलब कमांडेड टू गो आउट, यू आर एडवाइज्ड टू गो आउट। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो देखो हमने इसको ट्रांजिटिव बना दिया इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म स्टार्टिंग में। अब बच्चों को यही था कि ये कहाँ लगाते हैं, याद है हमने ये क्वेश्चन पढ़े हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, मतलब ये चीज़ आपने बचपन में पढ़ी होगी, बट ये कहाँ यूज होते हैं, ये तब यूज होते हैं जब आंसर इंट्रांजिटिव वर्ब का आ रहा हो। अगर ट्रांजिटिव वर्ब का सिंपली आ रहा है व्हाट हूम से आंसर आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, हमने ये चीज़ पढ़ी है। अब ऑब्जेक्ट को आगे लगा दिया, अगर ऑर्डर है तो लेट लगा देते हैं, और अगर सिंपल है तो शुड भी लगा देते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस के भी मतलब इसके बारे में कंसेप्ट पढ़ा है। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं स्टार्टिंग में, अगर WH से क्वेश्चन है तो वो पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट को मतलब फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, जो मतलब ऑब्जेक्ट पीछे लगा हुआ था वो सब्जेक्ट बन गया, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा जो पहले सब्जेक्ट था वो पीछे चला जाता है, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज़ें आज हमने देखी है, मतलब जो आज एक कंसेप्ट बताएं एक बार गो थ्रू कर दो, ज़्यादा मतलब इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी तक हमने कल तक क्लासेस देखी थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। एक बार इंपेरेटिव में भी ज़्यादा टफनेस नहीं है, इसमें बस आपने ये देखना है अगर इंट्रांजिटिव वर्ब का आंसर आ रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू मतलब वो लगा के टू लगा के फिर सिंपली सेंटेंस को लिख दूँ। बट अगर हमने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर आ रहा है जैसे शट व्हाट डोर, ठीक है, तो डोर को आगे लगा के तो मतलब वो ऑब्जेक्ट को आगे उठा दो, ठीक है। अगर ऑर्डर है तो लेट द डोर बी शट, या फिर अगर मतलब ऑर्डर नहीं है रिक्वेस्ट है तो फिर शुड भी लगा के। तो ये चीज़ हमने अभी क्वेश्चंस में ये चीज़ देखी है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आज मतलब यहीं ख़त्म होता है। अब आपके लिए प्रैक्टिस शीट अपलोड की जाएगी, वो क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, और उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें मतलब ये क्वेश्चंस को पूरे अच्छे से सॉल्व करवाना बताया जाएगा। बट द थिंग इज पहले आप लोगों ने खुद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे नहीं है कि आपने वीडियो से कॉपी किया क्वेश्चन को और एज इट इज़ कर दिया। तो आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है। होप सो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक यू।